अस्सलाम वालेकुम। आई एम नासर अली फ्रॉम क्वाटा स्पार्क एकेडमी। ये हमारा 4th लेक्चर है। जो आज का लेक्चर है वो है फर्स्ट ईयर का सिलेबस चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम में से। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। वेक्टर को हम ग्राफिकली कैसे ऐड करें। तो वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है यूनिट और दूसरी चीज़ होती है डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो द वेक्टर कैन बी एडेड ग्राफिकली बाय अ मेथड नोन एज हेड टू टेल रूल। वेक्टर को हम हेड टू टेल मेथड से ऐड करेंगे। अब हेड टू टेल मेथड क्या है, जब वो हम करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा हम वेक्टर को कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास 2 डायमेंशनल स्पेस हो गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है। आप कोई भी यहाँ पे वेक्टर लें, ये आपके पास हो गया ओरिजिन ओ। ओरिजिन वो पॉइंट है जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं या मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गया अच्छा पी। सबसे पहले आप पहला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे इसको। ये है हमारे पास हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल, TAIL, हेड टू टेल रूल। तो पहला स्टेप इसका क्या है, पहला स्टेप है कि सेलेक्ट एनी सूटेबल स्केल, कोई भी स्केल लें, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द गिवन वेक्टर अकॉर्डिंग टू द स्केल। अच्छा, कोई भी आप वेक्टर लें, ठीक है। OP एक आपके पास वेक्टर होगा। ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, जो ऑफ द गिवन वेक्टर, वेक्टर की लाइन ड्रा करें अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के मुताबिक, ठीक है। आप कोई भी स्केल लें, कितना भी, चाहे आप छोटी लाइन ड्रा करें बड़ी, वो आप पर डिपेंड करते हैं। तो आप स्केल लेके कोई भी एक लाइन ड्रा करें। ये हो गया आपके पास एक्स डायरेक्शन, वैसे ये हो गया वाई डायरेक्शन, ठीक है। कोई एक लाइन ड्रा करें OP। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, टू एड वेक्टर ड्रा द लाइन्स अगेन इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मीट विद द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर एंड सो ऑन। हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर आपने कौन सा लिया है, ये, ठीक है। दूसरा कहता है आपने ऐसे ड्रा करना है कि हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मीट विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, ठीक है। अब दूसरे वेक्टर आप ड्रा कर रहे हैं तो आप ऐसे कर लें, ठीक है। ये हो गया आपके पास OPQ। तो जो ये हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मीट विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर आपके पास ये है, इसका हेड और दूसरे के टेल के साथ मिल रहा है। To add vector that draw the lines again in such a way that the head of the first vector meet with the tail of the second vector and so on। तो अब आप क्या करेंगे, द रिजल्टेंट आर एडिशन ऑफ दीज। अब आप इनका निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। हम ना पढ़ रहे हैं कि एडिशन वेक्टर क्या है। अब एडिशन वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर एक ही चीज़ होता है। अब हम एडिशन वेक्टर निकाल रहे हैं। ये वेक्टर आपके पास हो गया एडिशन वेक्टर। एडिशन वेक्टर को आप ड्रा कैसे करेंगे, एडिशन वेक्टर को आप इस तरीके से ड्रा करेंगे कि जो एडिशन वेक्टर का टेल है पहले वेक्टर के टेल के साथ, और उसका जो हेड है वो है दूसरे वेक्टर के हेड के साथ मिल जाए। एडिशन वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ठीक है। आपने ये किया। फर्ज करें आपके पास अब क्या है, ये आपके पास था वेक्टर A1, ठीक है। ये आपके पास था वेक्टर A2 और ये जो है ये आपके पास आ गया वेक्टर A, ठीक है। ए क्या है, ये जो वेक्टर A है ये इन दोनों का एडिशन है। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। अस्सलाम वालेकुम। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ एक मैथमेटिक्स का लॉ है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई भी दो वेक्टर हों, हमारे पास वेक्टर A, वेक्टर B, इनके ऊपर एरो लाजमी डालना है क्योंकि एरो के बगैर ये गलत हो जाएंगे, फिर स्केलर शो होंगे B प्लस A। लेकिन अगर आप उनकी तरतीब उलट दें तो वो उनका जो रिजल्टेंट है वो सेम आ जाएगा।
तो इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेशन लॉ। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये हो गया वेक्टर ए हमारे पास, ये हो गया वेक्टर बी, ठीक है। अब इनको हम करेंगे ऐड। तो ऐड कैसे करेंगे? ऐड के बाद जो इनका रिज़ल्ट होगा ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, हमारे पास रिज़ल्ट सेम होना चाहिए। अब देखें हम करेंगे कि ये आपके पास हो गया वेक्टर ए, ठीक है। ये वहीं राइट हेड टू टेल रूल है, उसके मुताबिक हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर मीट विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। ये हमारे पास हो गया सेकंड वेक्टर बी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि वो होगा ऐसे, रिजल्टेंट वेक्टर का टेल पहले के टेल के साथ, हेड दूसरे के हेड के साथ, इसे शो करेंगे रिजल्टेंट को हम आर से, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया, ये हो गया आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब अपने क्या करना है, अब अपने ये करना है कि बी प्लस ए, जब बी प्लस ए करेंगे तो ऐसे सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट वाला किया, ये हो गया हमारे पास वेक्टर बी और ये हो गया हमारे पास वेक्टर ए। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी यही होगा सेम, ठीक है। ये हो गया आपके पास बी प्लस ए, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर। उधर से क्या आ गया आपके पास आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। ये आर ऊपर वाला आर हो गया ए प्लस बी, ये जो नीचे वाला आर है रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया बी प्लस ए। तो ए प्लस बी प्लस ए दोनों रिजल्टेंट वेक्टर आर के बराबर हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये चीज़ें सेम है। ये होता है कम्यूटेशन लॉ, कि कोई भी दो वेक्टर लें, उनको अगर आप ए प्लस बी ऐड करें बी प्लस ए, तो उनका आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जो एडिशन वाला लॉ है वो हमारा क्या है? कम्यूटेशन लॉ, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम 5+3 करें आंसर 8 आएगा, अगर 3+5 करें आंसर फिर भी 8 आना है। तो ये सेम उसी रूल्स के मुताबिक काम करता है कि आपके पास आंसर जो होता है वो सेम आता है। अब हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करें? पहले हमने ये पढ़ा था कि वेक्टर को हम ऐड कैसे करें ग्राफिकली हेड टू टेल रूल के मुताबिक, और फिर हमने पढ़ा था कि कम्यूटेशन लॉ है वेक्टर को ऐड कैसे करें, मतलब अब वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करें। सेम चीज़ है, दो वेक्टर हों, मतलब हमारे पास वेक्टर हो गया, एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी। अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। हमारे पास वेक्टर ए जैसे वैसे करेंगे जैसे हमने एडिशन है वेक्टर किया है। तो ये हो गया हमारे पास क्या? वेक्टर ए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करें? अब हमने क्या करना है, ए माइनस बी इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो अब हमने एक वेक्टर लेना है ए और दूसरा वेक्टर लेना है माइनस बी, ठीक है। ए हमारे पास, चलो ठीक है, अगर ये हमारे पास बी है तो माइनस बी कैसे होगा? उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। ये हो गया हमारे पास माइनस बी। अब हम इनको कैसे ऐड करें? अभी हमने देखा था ना कि ये जैसे हो गया हमारे पास वेक्टर ए, ठीक है। अब जो वेक्टर बी है वो है, मतलब पहले हम ऐसे ड्रा करते थे वेक्टर बी को, ठीक है, इस तरफ। अब जो इसकी डायरेक्शन रिवर्स है तो हम इसको ऐसे ड्रा करेंगे, माइनस बी, ठीक है। ये आपके पास हो गए। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि उनके ऊपर एरो लाजमी डालना है, क्योंकि ये वेक्टर हैं। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? वो ऐसे होगा, पहले के टेल के साथ दूसरे के हेड के साथ। ये हो गया आर इज इक्वल टू ए
माइनस बी, ठीक है। हम वेक्टर को डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते, तो इसके लिए रिजल्टेंट के लिए हम पहले क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू ए प्लस व माइनस बी। दूसरा वेक्टर है मतलब उसकी डायरेक्शन उलट है, तो फिर आपके पास आंसर आएगा आर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। पहले हम दरम्यान में प्लस डालेंगे क्योंकि वेक्टर को हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास तीसरा वेक्टर चीज़ है इसकी वेक्टर की, जो दूसरा टॉपिक है, यही मतलब सेम टॉपिक चल रहे हैं, थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन है टॉपिक की अगर आप देखें टॉपिक वाइज, तो वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर, वेक्टर बाय अ स्केलर, SCALAR। वेक्टर को हम स्केलर के साथ कैसे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया कोई वेक्टर मतलब ए हो गया, ठीक है। मैंने वेक्टर ए इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर, कोई पॉजिटिव नंबर n से आप उसको मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव नंबर 0 से हमेशा बड़ा होता है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड जो आएगा n, ये वेक्टर है मतलब हमारे पास कोई नंबर है, इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, NA। अगर n 2 हो तो 2A आएगा, अगर 3 हो तो 3A आएगा, 4 हो तो 4A आएगा, जितना भी हो। ये जैसे आपके पास कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, n मतलब आपके पास अगर 2 हो तो ये फिर क्या आएगा आपके पास 2A, ठीक है। जो इनका मैग्नीट्यूड है फिर आ जाएगा 2A के बराबर। अगर n 2 हो तो 2A आएगा, 3 हो तो 3A आएगा, 4 हो तो 4A आएगा। अगर कोई भी वेक्टर हो नेगेटिव नंबर, आप किसी भी वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, व्हेन वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर n छोटा हो 0 से, ठीक है, इसमें n क्या है, n बड़ा है 0 से, अगर n छोटा हो 0 से तो फिर आपके पास मैग्नीट्यूड क्या आएगा, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। मैग्नीट्यूड इसका भी वैसे ही आएगा, ठीक है, जैसे उसका हमने लिया है। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का कभी नेगेटिव नहीं आता है, लेकिन अगर n 0 से छोटा हो तो डायरेक्शन हमारे पास रिवर्स ज़रूर हो जाएगी। जैसे अगर इधर हमने n 2 लिया था, ठीक है, तो हमारे पास 2A वेक्टर आ गया। अगर इधर हम n लें 0 से छोटा हो, अगर -2 लें तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है, -2A वेक्टर, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, n 0 से छोटा है और तो वो नेगेटिव में आता है। सिर्फ यही फ़र्क है, बाकी मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इन दोनों का। आगे अगर हम किसी भी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी देगा। अभी जैसे हम लिखेंगे मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ठीक है। अब जो वेलोसिटी हमारे पास है ये तो वेक्टर मकदार है हमारे पास, और जो मास है ये हमारे पास स्केलर हो गया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है लीनियर मोमेंटम। उसकी डायमेंशन भी अलग होंगी मास और वेलोसिटी से, और यूनिट भी अलग होगा। व्हेन अ वेक्टर वेलोसिटी v is multiplied by mass m, the product is a new physical quantity called linear momentum having new dimension and unit। तो जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी स्केलर से, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी देगा, उसकी डायमेंशन भी अलग होंगी और जो यूनिट होगा वो भी अलग होगा उनसे जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में।